हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में लास्ट टॉपिक सेंटर ऑफ प्रेशर और रिजल्टेंट प्रेशर। पिछले क्लास में हम बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं टोटल प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है, यानी समतल पर टोटल प्रेशर क्या था आपका, रो जी एक्स बार इंटू ए। तीन कंडीशन आपको मिला था, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, इंक्लाइंड, ठीक है। उसके आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, रिजल्टेंट प्रेशर। क्या पढ़ेंगे भाई मेरे लाल, रिजल्टेंट प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। रिजल्टेंट प्रेशर और क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर मतलब परिणामी दाब, परिणामी दाब, है ना। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है आपका, दाब केंद्र। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे लाल, दाब केंद्र। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर। दाब केंद्र क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। वही उसी पर बहुत सारे कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम परिणामी को समझते हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा, या फिर किसी एक को समझेंगे तभी दूसरा समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक क्या हो गया आपका, वाल हो गया। एक क्या हो गया आपका, वाल हो गया, है ना। वाल के ऊपर तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है भाई। वाल के ऊपर तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी हम भर दिए भाई, ऊपर है तो नीचे भी है, इतना समझ आता होगा। मान लेते हैं कितने ऊंचाई तक पानी भरा है, एच ऊंचाई तक। कितने ऊंचाई तक, एच। हम कहें कि यहाँ प्रेशर कितना, मतलब इस साइड में पानी कितना प्रेशर लगाएगा, तो आप कहेंगे P इक्वल टू रो जी एच से निकाल लीजिए। यहाँ पर फ्री सरफेस से ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर फ्री सरफेस से ऊंचाई 0 है, तो प्रेशर 0 काम करेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फटाक से हम। यहाँ पे प्रेशर कितना काम करेगा, यहाँ पे प्रेशर काम करेगा 0 काम करेगा भाई, ठीक है। हम कह दें कि इस बिंदु पर कितना प्रेशर काम करेगा, तो कहेंगे आप सर रो जी एच होता है, P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर काम करेगा। P इक्वल टू काम करेगा रो जी एच, इतना प्रेशर भाई। इस जो लिक्विड रहेगा उसका रो जी और ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई 0 था तो प्रेशर 0 हो जाएगा। यानी कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि वो जैसे जैसे फ्री सरफेस है ना, एफ एस लिख रहे हैं, फ्री सरफेस, है ना। जैसे जैसे हम फ्री सरफेस से नीचे बढ़ेंगे, प्रेशर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे देख लीजिए डायग्राम, जैसे जैसे फ्री सरफेस से नीचे बढ़ेंगे, प्रेशर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्री सरफेस से नीचे आएंगे ना मेरे लाल, वो फ्री सरफेस से ऊंचाई का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फ्री सरफेस से नीचे आने पर ऊंचाई का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जानते हैं P डायरेक्ट डिपेंड करता है फ्री सरफेस से दूरी पर, फ्री सरफेस से ऊंचाई पर। फ्री सरफेस से जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्री सरफेस से नीचे आने पर H बढ़ेगा और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, P का मान बढ़ता रहेगा। ये क्या हो गया आपका प्रेशर डायग्राम, है ना। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो वाल बनाया जाता है ना, इधर क्या बनाया जाता है, नीचे की तरफ चौड़ा बनाया जाता है। यही रीजन है क्यों नीचे चौड़ा, क्योंकि नीचे क्या होता है, प्रेशर अधिक कार्य करता है। नीचे क्या होता है आपका, ये वाल है, नीचे क्या होता है, प्रेशर अधिक काम करता है। इसीलिए जनरली कंडीशन में आप देखेंगे नीचे क्या होता है, वाल को चौड़ा बनाते हैं। अब देखिएगा ये अलग अलग प्रेशर है ना, प्रेशर डायग्राम। तो ये प्रेशर का है ना, लिक्विड क्या होगा कि स्ट्रक्चर पर लगने वाले दाबों का परिणामी दाब कहलाता है। इन सभी दाबों का, है ना, फ्लूइड के द्वारा लगाए गए, फ्लूइड यानी तरल के द्वारा लगाए गए दाबों का परिणामी क्या कहलाएगा, परिणामी दाब। कैसे, देखिए अब इसका कहीं ना कहीं परिणामी लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको एरो इधर बना दिए, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। एरो ना इधर बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, है ना, दाब लगा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा है कि नहीं, है ना, अब पता चला कि इस पर दबा रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, इन सभी दाबों का कहीं ना कहीं तो परिणामी होगा, है कि नहीं। इसका एक कहीं ना कहीं क्या होगा, परिणामी होगा, उसी को कहेंगे रिजल्टेंट प्रेशर। यानी सभी दाबों का, फ्लूइड के द्वारा लगाए गए दाबों का परिणामी क्या कहलाता है, रिजल्टेंट प्रेशर। मान ले रहे हैं यहीं कहीं है, कहीं मान ले रहे हैं यहीं पर है, अब कहाँ है नहीं पता, हम देख लेंगे। ऐसे इसका तो पता है, इसका पता है, कैसे पता है अभी हम देखते हैं। भाई इसका त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, इसका त्रिभुज बना है ना। चलिए अभी हम देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिणामी कार्य किया,
परिणामी कार्य किया, इसे मतलब कि सभी दाबों का परिणामी क्या कहलाता है, परिणामी दाब। अब देखिए दाब केंद्र, अब देखिए है ना, एक क्या हो गया आपका रिजल्टेंट प्रेशर, एच को मिटाते हैं, तामझाम को मिटाते हैं, एक क्या हो गया आपका रिजल्टेंट प्रेशर। ठीक है, हम सोचते हैं बहुत कुछ बताते चलें, लेकिन क्या है कि अभी त्रिभुज वगैरह वाला बताएंगे, कहाँ काम करवाएंगे तो बहुत थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी आगे हम बताएंगे, परेशान नहीं होना। क्या हो गया आपका रिजल्टेंट प्रेशर। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, वह बिंदु, बहुत आसान है, वह बिंदु जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर कार्य करता है सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। बस यानी वो पॉइंट है ना, एक क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब केंद्र है भाई, पॉइंट ही एक है ना, वह पॉइंट जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है, वह बिंदु जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे मेरे लाल, ये वाला क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर है। क्या है आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर। चीज़ें समझ आ रही है। अभी देखिए, अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया है, 2018 से आपका एग्जाम कैसा हो गया, सेमेस्टर। इसका पहले ईयरली एग्जाम रहता था, ईयरली एग्जाम रहता था तो इसका डेरिवेशन था, है ना, इसका डेरिवेशन आता था। लेकिन अब ना डेरिवेशन क्या किया है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। दाब केंद्र का डेरिवेशन को क्या किया है, खत्म कर दिया, निकाल दिया, डेरिवेशन इसका नहीं है। डायरेक्ट क्या आएगा आपके एग्जाम में कि दाब केंद्र का क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, दाब केंद्र किसे कहते हैं, और फार्मूला लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, दाब केंद्र किसे कहते हैं, वह बिंदु जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर काम करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इसका फार्मूला इसे किससे दिखाते हैं भाई, इसे बहुत चीज़ों से दिखा सकते हैं। कोई एच स्टार से दिखाता है तो कोई एच बार से दिखाता है, हम मिक्स करके दिखा देंगे, कभी एच स्टार कभी बार, हम बार से दिखाएंगे, डोंट वरी। तो एच बार का फार्मूला क्या होता है, आई जी क्या होता है आपका, देखिए किससे दिखाते हैं, इसके एच बार से। ठीक है ना, किससे दिखाएंगे, एच बार से। ठीक है, अब देखिएगा सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, इसका काम खत्म करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर में आइएगा केस फर्स्ट पर, किस पे आएंगे आप, केस फर्स्ट पे। केस फर्स्ट क्या है कि जो लिक्विड का सरफेस है ना, लिक्विड का सरफेस है, एक क्या है आपका जो प्लेन है, जो क्या है प्लेन है ना, वो कैसा, देखिए प्लेन कैसा भी हो सकता है, हम बता रहे हैं, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। वो प्लेन कैसा है भाई, और जो प्लेन है ना वो क्या है, थीटा एंगल पे झुका है, तब आपको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वही कर रहे हैं कि इसका डेरिवेशन था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, आता ही नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिएगा इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है आपका, क्या होता है, एच बार इजकल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ए एच बार है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर इस कंडीशन में ये होगा। अभी देखिएगा है ना, जब देखिए साइन थीटा आपको समझ आ रहा है, एक्स बार क्या है, इसके गुरुत्व केंद्र से, बताइए इसका कहीं गुरुत्व केंद्र था कि नहीं था, बिल्कुल था भाई, गुरुत्व केंद्र यही था, गुरुत्व केंद्र यही था, पिछले क्लास में हम देखे थे एक्स बार। यानी गुरुत्व केंद्र से फ्री सरफेस की वर्टिकल दूरी क्या कहलाता है, एक्स बार। क्या कहलाता है आपका, एक्स बार। ए मतलब इसका एरिया, बताइए इसकी कुछ चौड़ाई होगी, इसकी कुछ चौड़ाई होगी कि नहीं होगी, इसकी कुछ क्या होगी, गहराई होगी। अब कोई चौड़ाई कोई गहराई हो सकता है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा, हाँ क्या मिल जाएगा आपका, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई जी क्या है, आई जी को बाद में देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आई जी क्या है भाई, क्या है आई जी क्या है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण, है ना। आई जी क्या है, गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण, सेंटर ऑफ प्रेशर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिएगा, केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड क्या है। अब क्या हो गया ना, अब क्या हो गया, जो फ्री जो क्या है सरफेस है ना, उसको हमें एकदम सीधा कर दिए, एकदम वर्टिकल कर दिए हैं। क्या कर दिए मेरे लाल, एकदम वर्टिकल कर दिए। यानी कितना अंश बना दिया है, हम कहते हैं कितना अंश बना दिया, तो कहेंगे सर अभी थीटा बना रहा था, अभी 90 बना दिया। अभी कितना बना दिया, 90। अब इसी साइन थीटा में 90 को रख दीजिए तो क्या मिलेगा, फार्मूला देखिए क्या मिलेगा, फार्मूला मेरे लाल, फार्मूला क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, मिल जाएगा एच बार इजकल टू साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो मिल जाएगा आई जी अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ए एक्स बार प्लस एक्स बार। चीज़ें समझ आ
चीज़ें समझ आ रही हैं? क्या हो रही है आपकी? चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। अब तक तो यार मेरे पैर में धंस गया होता, ठीक है ना। चलिए वेट ए मिनट, स्टूडियो थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। यानी कि साइन थीटा में, अब देखिए थीटा था, इसी को क्या किया है, इसी को क्या किया है, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये भी आपका प्लेन ही है, अब तो समझ आ गया होगा। साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा मेरे लाल? मान लेते हैं ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, हो सकता है वो सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, हम देखेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो एक हो सकता है किसी भी शेप का हो सकता है ऐसा हो, है ना। ये आप समझ रहे हैं चीज़ों को, इसमें तो आप लोग चालाक हो हैं। चलिए हम अच्छा सा बना दे रहे हैं एक, कोई बात नहीं, हम एक क्या बना दे रहे हैं, स्क्वायर, मतलब कि रेक्टेंगल ही बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए IG अभी बताते हैं कैसे निकलेगा। केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका? केस थर्ड क्या हो जाएगा? अब जो फ्री सरफेस है ना, उससे क्या किया, एकदम 0 अंश पे कर दिए। ए हो गया आपका, ए क्या हो गया आपका? सरफेस हो गया, है ना, प्लेन सरफेस। अभी ऐसा था, ऐसा किया 90 मिला था, अब क्या किया, एकदम इसी को ऐसा कर दिया, 0 पे कर दिए। तो 0 पे करेंगे, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, तो x का मान क्या, सॉरी h बार का मान क्या हो जाएगा? x बार हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जब साइन 0 हो गया 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? x बार। अब चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, हम क्या बता रहे हैं इस वाले में, देखिए इस वाले में से क्या है, इस वाले में ए हम बताए थे, ए क्या था आपका? x बार, ए क्या था आपका? x बार। और ये हॉरिजेंटल सरफेस है तो h बार भी तो वही होगा। जब सरफेस है क्या है, जब सरफेस क्या है आपका, जब सरफेस हॉरिजेंटल है तो कहीं से दूरी, फ्री सरफेस की दूरी वही होगा कहीं से भी। तो इस कंडीशन में देखिए, जो सेंटर ऑफ प्रेशर वो x बार के ही बराबर है। हॉरिजेंटल में कहीं वैरी थोड़ी करेगा, ये तो प्लेन है, खुद पतला है ना, एक कागज़ की तरह है, तो ये वैरी नहीं करने वाला। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना, वैरी नहीं करने वाला है। तो इसमें x बार h बार के ही बराबर हो जाएगा हॉरिजेंटल कंडीशन। वर्टिकल कंडीशन में देखिए, वर्टिकल कंडीशन में IG अपान में ax बार प्लस x बार, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा? IG साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम बता रहे हैं कि इसका डेरिवेशन था, हम कह रहे हैं था, लेकिन अब नहीं है, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बस न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए बता रहे हैं। अब समझिएगा, एक आता है नोट, आता है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, भले वो 2000 का बंद हो गया, लेकिन ये 2000 वाला ही नोट है, कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ना, वह सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा गुरुत्व केंद्र के, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र के नीचे होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे हॉरिजेंटल केस को छोड़कर, हाँ जी छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, ए नोट याद रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर वो हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ए सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया, ठीक नहीं, यहाँ क्या हो गया? गुरुत्व केंद्र। ए तो गुरुत्व केंद्र मिला है, ए क्या मिला आपको? गुरुत्व केंद्र। देखिए इसका भी कहीं ना कहीं गुरुत्व केंद्र मिलेगा, इसका भी मान लीजिए गुरुत्व केंद्र मिल गया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? गुरुत्व केंद्र से दूरी x बार है। क्या है? गुरुत्व केंद्र से दूरी x बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में वो तो एक्सेप्शनल केस है, वहाँ सबका दूरी x बार, मतलब कि सबका दूरी सेम, हॉरिजेंटल से सबका दूरी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो कंडीशन है ऐसा ही है ना, देखिएगा हम बना रहे हैं उसको, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा गुरुत्व केंद्र यही मिला है एकदम बीच में, है कि नहीं? लेकिन इसका प्रेशर डायग्राम देखिएगा, यहाँ से ऊंचाई देखिए, यहाँ का प्रेशर कितना मिला? ऐसे मिला, यहाँ का प्रेशर ऐसे, यहाँ का प्रेशर ऐसे, यहाँ का प्रेशर ऐसे, यहाँ का प्रेशर हो गया ऐसे, यानी प्रेशर डायग्राम ऐसे हुआ। प्रेशर डायग्राम क्या हुआ आपका? नीचे गया, ठीक है। यानी इसका रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे काम करेगा। कहेंगे कैसे आपको पता है? आप कहेंगे कैसे आपको पता है? बस आप लिख दिए, कुछ प्रूफ तो दीजिए, हम प्रूफ देते हैं। देखिए ए क्या है? ए क्या है? एक्स बार क्या है भाई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की ऊंचाई। एक्स बार क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की ऊंचाई। और एक्स बार में कुछ ना कुछ जुड़ रहा
ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी नहीं आई जी की, कुछ ना कुछ तो इन दोनों का आई जी अपान में ए एक्स बार कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो एक्स बार में देखिए कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, एक्स बार में क्या होगा, जुड़ेगा तो और नीचे आएगा। प्रूफ मिला आपको, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आएगी। एक्स बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस के बीच की दूरी, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है नीचे। इसमें भी देखिए एक्स बार में मेरे भाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ना, यहाँ आ जाएगा आपका एच बार, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ये क्या है, रिजल्टेंट प्रेशर आरपी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की दूरी में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, उससे नीचे ही आएगा, है ना। इसका मान लेते हैं कहाँ आ रहा है, इसका मान ले रहे हैं क्या, यहाँ एच बार यहाँ आ गया, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर, यही तो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, इसे कहेंगे रिजल्टेंट प्रेशर। इसमें देखिए, इसमें क्या जोड़ पाएंगे, इसमें जोड़ ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये हॉरिजेंटल सरफेस, इसमें जोड़ेंगे कहाँ, एक खुद कागज की तरह है, पन्ने की तरह है ना, सही है कि नहीं है, इसमें जोड़ेंगे कहीं, वैरी ही नहीं कर रहा है ना वर्टिकली, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे। यही हम लिख रहे थे, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे होगा, हॉरिजेंटल को छोड़कर, हॉरिजेंटल में तो उसी पर होगा, हॉरिजेंटल तो हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, अब हम समझेंगे क्या, किसको समझेंगे भाई, आईजी। आईजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण। क्या है आपका आईजी, क्या है, गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पढ़ने को मिलेगा, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। फिर भी हम उस स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में इसका डेरिवेशन है, लेकिन हम क्या बताएंगे आपको हम बताएंगे क्या, सिर्फ फार्मूले, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है ना, आप पढ़ेंगे मूवमेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, मूवमेंट है ना, बेंडिंग नमन वाला, तो नमन वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसी में आता है आपका सेंटर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, उसमें आप डेरिवेशन उसका पढ़िएगा, इसमें नहीं है डेरिवेशन, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हम कॉलम बना देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, सेक्शन, यहाँ लिखेंगे आपका आईजी, क्या लिख देंगे, आईजी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वो पहला क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगल के लिए, ये देखिए यही हो गया सरफेस, ये तो गुरुत्व केंद्र वाला है ना, ये हो जाएगा आपका एक्स या जी, ये हो जाएगा आपका जी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका बी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी कर लीजिए, एच कर लीजिए, है ना। तो आई जी क्या मिलेगा आपका, आई जी क्या मिलेगा, बी डी क्यू अपान में 12 पढ़े होंगे, बी डी क्यू अपान में क्या होता है आपका 12 होता है, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा भाई, दूसरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर में इसका डाया कितना है, कैपिटल डी, इसका डाया कितना है, कैपिटल डी। ये क्या हो जाएगा आपका, गुरुत्व केंद्र से जा रहा है, तो यहाँ आई जी क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा पाई डी पे 4 अपान में 64, क्या हो जाएगा आपका, पाई डी पर 4 अपान में 64 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आता है आपका स्क्वायर, ठीक इसी तरह क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर। अब स्क्वायर का हो जाएगा आपका ए, स्क्वायर का आपका भुजा क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना, इसके गुरुत्व केंद्र से जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आई जी का मान क्या हो जाएगा मेरे लाल, A4 अपान में 12, क्या हो जाएगा, A4 अपान में 12। देखिएगा बी डी क्यू रेक्टेंगल था तो क्या था, रेक्टेंगल था तो बी डी क्यू अपान में 12, तो बी डी क्यू भाई ए पर 4 हो गया, दोनों बराबर हो गया तो ए पर 4 हो जाएगा, याद कर सकते हैं। फिर एक आता है क्या, रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, है ना। देखिए ए कितना होगा आपका, h/3 होगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका 2h/3 होगा, है ना। टोटल कितना होगा आपका, h होगा, टोटल कितना होगा आपका, h होगा, तो ए हो जाएगा आपका g, है कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ आई जी क्या होगा, बी डी क्यू अपान में 12, डी मतलब क्या है, डी देखिए एच है, डी इसी को कहते हैं डी, हम बताए थे डी लिख लीजिए, एच लीजिए लिख लीजिए, और बी क्या है भाई, बी तो ए है,
तो ए हो जाएगा आपका गुरुत्व केंद्र। इसको याद रखिएगा क्योंकि हम न्यूमेरिकल ही लगेगा, न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा ये सारे फार्मूले। अभी तक जो फार्मूले लिखवाए हैं इस वाले फार्मूले तो और, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। ठीक है, चलिए अब हम जंप करेंगे किस पे, न्यूमेरिकल में। ए चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, मतलब कि खत्म हो गया थियरी। अब जो बाकी है, क्या बाकी है मेरे लाल, बस न्यूमेरिकल रखा देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है 4x4 मीटर के वर्गाकार आकार वाली टंकी की किसी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर, हाँ 4x4 मीटर के वर्गाकार आकार वाली टंकी की किसी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करिए। टंकी की ऊंचाई 2 मीटर है और टंकी पानी से भरा है। क्या पूछा, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, यही तो पूछा है ना। फार्मूले बस याद रहना चाहिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए कह रहा ना, एक आपके पास टंकी है, क्या है मेरे लाल, आपके पास एक टैंक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, कोई बात नहीं, ये 4 मीटर है, एक क्या है आपका 4 मीटर है, वर्गाकार टंकी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये कह रहा है ना मेरे लाल, ऊंचाई कह रहा है कि 2 ही मीटर है। हाँ, ऊंचाई कितना है इसका, 2 मीटर। अब समझ लीजिएगा, अच्छा नहीं बनाए कोई बात नहीं, ऊंचाई कितनी है इसकी, 2 मीटर है। कह रहा पूरा पानी से भरा है भाई, पूरा क्या भरा है, पानी से भरा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 4x4 मीटर का वर्गाकार आकार वाली टंकी के एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करिए। ये तो कह रहा है कि नहीं। और टंकी पानी से भरी हुई है, मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कह रहा है कि किसी एक दीवार पे हम ले रहे हैं, इसी दीवार पे ले रहे हैं, इस दीवार पे क्या ज्ञात करना है आपको, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, यही तो ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तुरंत उस टोटल प्रेशर का फार्मूला लिखिए, रो जी ए एक्स बार, है कि नहीं। देखिएगा रो का मान कितना है, पानी है ना, तो 1000, गुरुत्व त्वरण का 9.81, ए कितना, देखिए ए वाला एरिया है कि नहीं, ए वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4x2 मीटर लंबाई, यानी कि ए वाला गुणे ए वाला, है कि नहीं, एरिया हो गया। एक्स बार कितना होगा, एक्स बार भाई रेक्टेंगल है तो गुरुत्व केंद्र, अब इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसके सेंटर में होगा, है कि नहीं। गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके सेंटर में, यानी कि हम कहते हैं एक्स बार का मान कितना है, तो गुरुत्व केंद्र भाई ऊंचाई का आधा, यानी 2 का आधा, क्या हो जाएगा आपका, 2 का आधा यानी 1 मीटर, है कि नहीं। चीज़ें समझ आ रही है ना। अभी इंक डालते हैं, है ना, सबसे पहले कैलकुलेट कर लें इसको। कितना मिनट क्लास हो चुका, बस अभी 23 मिनट, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट करते हैं भाई, क्या हो जाएगा आपका 1000 गुणे 9.81 गुणे 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, गुणे 1 से हम भी गुणा करना महानी है ना। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 78.48 किलो न्यूटन में हम लिख दे रहे हैं, किसमें डायरेक्ट लिख दिए, किलो न्यूटन में। टोटल प्रेशर निकल गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो SMS कर दिया करिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला लिख देंगे फटाक से, क्या है होता है आपका IG/में AX बार प्लस X बार। IG कितना, IG हम अलग से निकालते हैं भाई, IG इक्वल टू क्या होता है BD³ में 12, IG क्या हो जाएगा आपका BD³ में 12। ध्यान दीजिएगा IG का मान। अब B का मान कितना है, देखिए A, देखिए A यही चीज़ है, यानी XX मतलब GG यही हो जाएगा, GG यही हो जाएगा। A क्या हो जाएगा आपका B, और ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका D, यही तो है ना।
तो बी का मान कितना है 4, डी का मान कितना है 2, है ना। मेरा देखिए मेरा 4 वाला छोटा बना है, 2 वाला बड़ा बन गया। आप समझदार हैं, है ना, थर्ड सेमेस्टर में इतना पता होना चाहिए। तो बी कितना है 4 और डी कितना है 2 है, अपान में क्या हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा भाई आई जी का मान कितना आ जाएगा देख लेते हैं, है ना। तो बी डी क्यू ठीक है। तो 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, गुणा कर देंगे 4 से 32, भाग दे देंगे 12 से, तो आ जाएगा आपका 2.67 मीटर पर 4। क्या हो जाएगा आपका मीटर पर 4, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हम ऊपर लिखेंगे 2.67 अपान में एरिया आपको पता है 8 है कि नहीं। एरिया कितना है भाई 8 है ना। एक्स बार आपको पता है 1 है, प्लस एक्स बार कितना है आपका 1 है, कितना है 1 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। COP कैसे दिखाते हैं H बार से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2.67 भाग दे देंगे हम कितने से 8 से, तो कितना हो जाएगा आपका 0.333 जा रहा है, ठीक है, यानी 0.34 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस क्या हो गया 1, यानी H बार हम कह सकते हैं कि 1.34 है मीटर, 1.34 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सेंटर गुरुत्व केंद्र से दूरी कितना है 1 है, एक्स बार कितना है 1 है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है 1.34। कुछ ना कुछ तो एक में जुड़ा, यही चीज़ हम कह रहे थे, कुछ ना कुछ तो एक में जुड़ेगा जब फार्मूला है तो। चीज़ें समझ आ रही है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। है ना, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 व्यास वाली एक समतल वृत्ताकार प्लेट 0.8 अपेक्षित गुरुत्व वाले द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोई गई है। प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई 1 मीटर है, ठीक है। प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई 1 मीटर है। प्लेट के लिए टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करिए। फिर वही पूछ रहा है, लेकिन चेंज किया है क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। कह रहा है ना 1.5 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार प्लेट, देखिए एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डाया कितना है भाई मेरे लाल, इसका डाया कितना है 1.5 मीटर, इसका क्या है व्यास है, डाया कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है ना। चीज़ें दिखाई दे रही है, हमको डर लगता है कहीं खराब ना दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। वाली एक वृत्ताकार प्लेट 0.8 अपेक्षित गुरुत्व वाले द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाई गई है। प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई 1 मीटर, यानी कह रहा है कि प्लेट के ऊपर ना 1 मीटर तक भरा हुआ है लिक्विड, प्लेट के 1 मीटर ऊपर तक क्या है लिक्विड भरा हुआ है। इस जो लिक्विड का अपेक्षित गुरुत्व है ना वो कितना है 0.8, यही चीज़ कह रहा है, हाँ यही चीज़ कह रहा है 0.8 1 मीटर गहराई तक है। तो टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टोटल प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ध्यान दीजिएगा टोटल प्रेशर हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है ρ(G)(x) बार। चीज़ें समझ आ रही, रो का मान मेरे लाल हम शुरू से ही बताते हैं, अपेक्षित गुरुत्व में जैसे ही हम 1000 से गुणा करते हैं क्या मिल जाता है आपको रो मिल जाता है, यानी 0.8 गुणे 1000 क्या मिल जाएगा आपको 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बताइए ये बताने वाला बात है क्या, बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़िए। यानी क्या हो जाएगा 8000 नहीं होगा 800, कितना हो जाएगा आपका 800। जी का मान बच्चा बच्चा जानता है और मेरे बच्चे तो एकदम जानते हैं 9.81। ए का मान क्या होगा, इसका ए का मान क्या होगा π/4 और 1.5 का स्क्वायर है कि नहीं, π/4 d स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5
गुणा क्या हो जाएगा, पाई भाग दे देंगे 4 से, यानी 1.76 मीटर स्क्वायर, यही तो है 1.76 मीटर स्क्वायर। चलिए एक का मान हो गया 1.76 मीटर स्क्वायर। एक्स बार देखिएगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब समझने वाली बात है मेरे लाल। इसका डाया कितना है भाई, 1.5 मीटर, क्या है डाया, ध्यान दीजिए। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाएंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से फ्री सरफेस की दूरी, यहाँ से फ्री सरफेस की दूरी है कि नहीं, यहाँ से फ्री सरफेस की दूरी। अब यहाँ से फ्री सरफेस की दूरी क्या होगा, देखिएगा ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला भाई 1.5 का आधा, तो 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75। ओहो, इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.75 है कि नहीं, और 0.75 नीचे है, क्लियर हो रहा है ना, तभी तो 1.5 मीटर होगा, और यहाँ से 1 मीटर वही है। तो एक्स बार क्या मिलेगा, 0.75 में हम 1 को जोड़ देंगे तो 1.75 मीटर। चीज़ें समझ आई। यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 0.75, यहाँ से भाई फ्री सरफेस से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी, फ्री सरफेस से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी यानी 1.75। अब डायरेक्ट अब पी को निकालेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे 800 9.81 1.76 उसके बाद 1.75 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिख रहे हैं 24.17 किलो न्यूटन। हो रहा है कि नहीं साल, अरे हम बताना पड़ रहा है तब हमको टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। फार्मूला लिखिए, IG अपान में AX बार प्लस AX बार। अब कहेंगे सर कैसे आपको पता है, यही वाला फार्मूला IG साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सिर्फ IG इक्वल मतलब कि H बार इक्वल टू X बार हो सकता है। नहीं, ये वर्टिकली है ना, ये कैसा है आपका वर्टिकली है, इसलिए हमको पता है कि यही फार्मूला रहेगा। कोई एंगल थोड़ी दिया हुआ है, कहा है कि वर्टिकली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली, इसीलिए हमको यही क्वेश्चन लगाना पड़ रहा है। चलिए अब IG निकालना पड़ेगा, IG निकाल लेते हैं भाई। IG कैसे निकालेंगे, पाई D पर 4/64, तो पाई क्या है, पाई है, D कितना है 1.5 पर 4/64 है कि नहीं। तो IG क्या हो जाएगा देखते हैं, D पर 4 यानी 1.5 हमको बार बार गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा गरीब टीचर है हम। तो पाई D पर 4 गुणे क्या हो जाएगा, पाई भाग दे देंगे हम 64 से, तो क्या हो जाएगा 0.24 मीटर पर 4 लिखेंगे, 0.24 अपान में A का मान कितना है मेरे लाल 1.76, एक्स बार का मान 1.75 प्लस 1.75, तो हार्ट सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ जाएगा 0.24 भाग दे देंगे, भाग 0.24 भाग देंगे 1.76 से, फिर भाग देंगे 1.75 से, है ना, उसी में क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, कितना 1.75, तो आ जाएगा आपका 1.8283 लिख देना, बहुत आ रहा है, ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी ना, आ रही होंगी, आ रहा होगा। इससे इजी वे में कोई नहीं समझा सकता, है ना। और एक क्वालिटी है मेरे बच्चे, आप लोग खुद तेज हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इतना रहने देते हैं। अभी देखिए, अभी ये महीना चल रहा है अक्टूबर, जो मेरा रूम है ना, ये कोई स्टूडियो तो है नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर, और मेरा रूम कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है कि सारा व्यवस्था है, इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम में पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने के लिए रूम को क्या करना पड़ता है, पैक, और बहुत चारों तरफ जलाना पड़ता है लाइट जलाने से, पैक करने से फैन नहीं चला सकते क्योंकि माइक से आवाज़ जाने लगेगी। तो हो रहा है ज़्यादा गर्मी, इसलिए हम देखेंगे क्लासें हम टुकड़ों में, मतलब छोटे क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा के क्लास ले रहे हैं। जैसे ही ठंडी का दिन आएगा, अब देखेंगे 1 घंटा के आसपास, यानी 1 घंटा से ऊपर तक की ही क्लासें मिलेंगी। ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में दमदार तरीके से। बस थोड़े दिन का परेशानी है, इंतज़ार करिए, जल्दी आपको क्या आ जाए, ठंडी आ जाए, फिर
कोई दिक्कत नहीं होगा गर्मी होने का, है ना। तो आज आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।